physical activities. All contents provided by this. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। काफ़ी दिनों के बाद फिर क्लास हो रही है। आदि जी गुड मॉर्निंग। क्लास बीच में बंद था, तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण, और काफ़ी दिनों के बाद आज जो है सो क्लास स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन लोगों को कहिए आने के लिए। अशोक जी नमस्कार सर, आपका बहुत दिनों से इंतजार था। चौहान जी हेलो भाई। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और थोड़ा सा जो है सो क्या कहें हम आप लोगों को, तो वो जी पेड बैच भी है आर एस अग्रवाल का। ये एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आर एस अग्रवाल जो ये बुक दिख रहे हैं, ठीक है, नवीन अंक गणित, और इसी का इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। आपको ये यूट्यूब पे 2-3 वीडियो ही आएंगे, उसके बाद ये यूट्यूब पे नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि आर एस अग्रवाल यूट्यूब पे जो है सो कॉपीराइट मार रही है। हम इसको भोगे हुए हैं, खुद हम इससे गुजरे हुए हैं आर एस अग्रवाल से। मेरा पुराना चैनल जिस पे 90,000 सब्सक्राइबर था वो बंद हो चुका है, जो कि आप लोगों को पता है। ये नया चैनल है, इस पे 8,000-9,000 सब्सक्राइबर ही है। तो आर एस अग्रवाल पढ़ाकर फिर जो है सो हम उससे दुश्मनी नहीं बोल सकते हैं। तो 2-3 वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानकारी है वो जानकारी हो जाए कि ये जो आने वाले जो भी अब वीडियो होंगे आर एस अग्रवाल के, वो हमारे एप्लीकेशन पे होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जस्ट ज़्यादा दाम नहीं रखे, 250 रुपया रखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो बोल रहे हैं कि कम करने के लिए। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, 1,000 रुपया का तो मेरा सिर्फ और सिर्फ किताब का लगा। 2 किताब इंग्लिश प्लस हिंदी, 2 किताब का 1,000 रुपया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये इस बार जो है सो मैंने आप लोगों को बोला भी है कि बाइलैंग्वेज क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी जो भी स्टूडेंट है, कोई हिंदी वाले हैं कोई इंग्लिश वाले हैं, तो उनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर में इंग्लिश क्वेश्चन है, नीचे में हिंदी क्वेश्चन है। तो जो बाइलैंग्वेज वाले हैं, जो कहते हैं कि हमको सिर्फ मतलब हम इंग्लिश बोर्ड से हैं, हमको हिंदी समझ में नहीं आती है, जो कहते हैं हम हिंदी बोर्ड से हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए एक खास तरीके से ये प्लान किया गया है। तो ये जो टाइपिंग करने के लिए जो है सो एक चैप्टर का टाइपिंग का मोटा मोटी 100 रुपया, 90 रुपया, 80 रुपया ऐसे हमको देना पूरा कर रहा है, ठीक है जी सर। सुबह जी पूरा करवाएंगे। तो ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, ओके। तो जो भी आर एस अग्रवाल का किताब होगा वो सब क्या होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। अब एक तो ऐसा होना भी चाहिए कि कॉपीराइट का मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हम अपना टाइप करवा कर ला रहे हैं। आप देख रहे हो कि टाइपिंग अपना है, ठीक है। और किसी भाई को अगर क्वेश्चंस देखने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नहीं सर अब स्टार्ट किए हैं, वहाँ मतलब लाइव क्लास होगा वहाँ भी, ठीक है। एप्लीकेशन पे भी लाइव क्लास होगा 11 बजे से। अगर आप लोग लाइव क्लास जुड़ते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे वो अब वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए हैं, टाइम एंड वर्क में 30 क्वेश्चन लिए हैं, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट करेंगे। ऐप पे फ्री है क्या सर? नहीं मेरे भाई रविंद्र कुमार, ऐप पे फ्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन का भी कुछ कॉस्ट हमको देना पड़ता है, प्लस ये जो टाइपिंग करवा रहे हैं इसका भी हमको कॉस्ट देना पड़ रहा है। किसी को बुक खरीदे हैं उसका भी कॉस्ट है। आपका फोटो साफ नहीं है, हमारा फोटो छोड़िए ना अशोक कुमार, हम साफ रहे या न रहे मैटर दिखना चाहिए, बस ये हम जानते हैं। रविंदर केसरी हर दिन क्लास चलेगा क्या सर अंक गणित का? यूट्यूब पे हर दिन नहीं चलेगा, 1 से 2 चैप्टर कराएंगे यूट्यूब पे, उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स होंगे वो हमारे एप्लीकेशन पे चलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे कराने का एक मकसद है 2-3 चैप्टर, क्योंकि जो स्टूडेंट को आर एस अग्रवाल की जरूरत है, जो स्टूडेंट आर एस अग्रवाल को पढ़ना चाहते हैं वो एप्लीकेशन पे आ जाएंगे आर एस अग्रवाल पढ़ने के लिए। जिन भाइयों को एप्लीकेशन के बारे में जानकारी नहीं है मैं उनको आपको जानकारी दिला दूं। ये मेरा एप्लीकेशन है कंपटीशन मैथ पॉइंट, ठीक है। प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा।
एप्लीकेशन का नाम है कंपटीशन मैथ पॉइंट, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, ठीक है। वैसे अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे का मैंने बहुत सारा कोर्स डाल रखा है, जस्ट 100 रुपया दाम है, 99 रुपया यानी कि 100 रुपया दाम है, आप देख सकते हो। अंक गणित है, आरआरबी का, रेलवे पिनाकल है, वाईसीटी है, रुक्मणी का है, बहुत सारे बुक है, ठीक है। यदि आप इसके बाद अगर आप चाहते हो कुछ इंटर लेवल का बीएसएससी का, तो उनका भी मैंने सेट करा कर डाल रखा है प्ले स्टोर पे, आप वहां से इसको भी डाउनलोड मतलब कि देख सकते हो अपना हिसाब से, ठीक है। 99 रुपया है, मात्र 99 रुपया है ये सब। आदि जी डी बता रहे हैं पेड बैच होगा एप्लीकेशन पे, जी सर। कौन सा बुक है? और ये बुक न्यू है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार फोटो दिखा दूं बुक का, दिखाना तो नहीं चाहते हैं लेकिन एक बार मैं फोटो दिखा दूं। ये हिंदी है, इसी का इंग्लिश आता है, ठीक है। यही है इंग्लिश हिंदी, ये न्यू बुक है, यही बुक आप लोग परचेज कीजिएगा। ओल्ड बुक वाले लोग नहीं परचेज कीजिएगा, ठीक है। जिसके पास ओल्ड बुक है आप मार्केट से या तो बुक ले लीजिए, और नहीं तो आप हमारे मतलब कि ओल्ड बुक नहीं खरीदना चाहते हैं, मतलब बुक नहीं खरीदना चाहते सीधा सा बात, तो आप यहाँ पे जैसे टोटल का टोटल मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, सोल्यूशन का पीडीएफ, ये जो सोल्यूशन होगा इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कौन सा बुक है? बुक हमने दिखा दिया अश्वनी। चलिए एक चीज छोटा सा पहले इसमें हम लोग कंसेप्ट जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क में होता है क्या है, बेसिकली हम लोग काम करवाते हैं, ठीक है। एक आदमी से, दो आदमी से, तीन आदमी से, या फेरा फेरी, ये सब क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं टाइम एंड वर्क में, ठीक है। प्रिंट नहीं निकल पाएगा, काहे नहीं प्रिंट निकलेगा, प्रिंट भी निकल जाएगा। प्रिंट में क्या दिक्कत होती है? देखिए टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य एवं समय, इसमें दो कंसेप्ट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, दो कंसेप्ट आपको याद रखने होंगे। होता है मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क, ठीक है। आदमी और दिन को जब आपस में गुना करेंगे तो वो टोटल वर्क प्राप्त होता है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। अच्छा एक बार हम प्रिंट निकाल कर देखेंगे, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम व्हाइट बोर्ड कर देंगे। मैन इंटू डे बराबर होता है टोटल वर्क, ठीक है। अगर मैं आदमी को दिन से गुना करूं, दिन मतलब समय से अगर गुना करूं, तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क के इक्वल होगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और कंसेप्ट होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये भी हमारा किसके इक्वल होगा, तो टोटल वर्क, ठीक है। यानी कि अगर हम स्पीड, स्पीड मतलब क्या होता है, इफिशियंसी भी बोलते हैं, ठीक है, क्षमता भी बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता, यानी कि स्पीड इनटू टाइम बराबर भी टोटल वर्क, मैन इनटू डे बराबर भी टोटल वर्क। ये दो चीज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। रुक्मणी का 3000 प्लस वॉल्यूम 2 का पेड क्लास करा दीजिए, वो कराने से कोई फायदा है नहीं आदि मेरे भाई, क्योंकि हम एक बुक स्टार्ट किए थे 32-50 सेट बाय सेट, वो सब क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये दो चीज तो आपको याद होनी चाहिए। तीसरा एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम ये आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमें नहीं लगता है कि जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव में होंगे उनको एलसीएम नहीं आता होगा, सभी को एलसीएम आते होंगे, बचपन में भी पढ़े थे और ऐसे भी आप लोगों को निकालने आता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न पे समझते हैं, ठीक है। प्रश्न देखने में किसी प्रकार को कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करना, ठीक है, कि हाँ प्रश्न देखने में किसी प्रकार का हमको दिक्कत हो रहा है। तो कहता है एक कंप्लीट 3/4 ऑफ अ वर्क इन 9 डे, मतलब क्या कि एक किसी कार्य को 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा कर रहा है। फिर आगे कहता है जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। कहता है ए की क्षमता बी की क्षमता से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ क्षमता कितना अधिक है ये हमसे पूछा गया है, एसबीआई पीओ एग्जाम 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए कहता है ए के कार्य का 3/4, यानी कि ए जो है कोई कार्य का 3/4, कार्य का 3/4 3/4 कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है। यानी कि ए टोटल काम करेगा 3 9 तो 4 12, यानी कि ए टोटल काम करेगा 12 दिनों में, ए टोटल काम करेगा 4 12 दिनों में, ठीक है। जबकि ए और बी 9 दिनों में पूरा काम करता है, जबकि ए और बी यानी कि ए प्लस बी जो है 9 दिनों में कर रहा है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। ये मेरा टाइम था। स्पीड की बात करेंगे दोनों का एलसीएम 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 36।
12 तिया 36, 9 चौका 36। इसमें ए का स्पीड है 3 और ए बी का स्पीड 4 है, यानी कि ए का स्पीड तो हमको 3 दिख रहा है, ए बी में से ए का स्पीड 3 है, तो बी का स्पीड कितना होगा, तो बी का स्पीड 1 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 4 होना चाहिए था, 3 और 1 4, यानी कि ये हो गया ए और बी का स्पीड। प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि ए की क्षमता बी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि क्षमता कितना अधिक है, ठीक है। ए की क्षमता बी से कितना अधिक है, ए की क्षमता बी से कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है, अधिक 2 है। किससे अधिक है, बी से, प्रतिशत के लिए 100, यानी कि 100 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि 200%। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 200% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। गौर करेंगे प्रश्न पे। ए 45% कार्य 11.1/4 दिनों में पूरा करता है, बी 30% कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर कार्य को 6.1/4 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी ए से कितना पर कम कुशल है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। सर दोबारा बता दो, अब तो सर क्वेश्चन पीछे चला गया है, रिपीट कर लीजिएगा ना, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट जिस टाइम बता रहे हैं उसी टाइम बोलिए रिपीट करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ जाने के बाद नहीं हो पाता है। ये 45% करता है कितने दिनों में, देखिए ये करता है 45%, 45% के लिए कितना हो जाएगा 100, 45% के लिए हो गया 100, ठीक है। कितना दिनों में कर रहा है, तो 11 चौक 44 और 1 45/4 दिनों में, 45/4 दिनों में, 45 से 45 कटिए, 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी कि ए कोई काम को कर रहा है 25 दिनों में, ए कोई काम कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में। कहता है क्या, कि बी 30% कार्य 3 दिनों में, बी 30% कार्य 30% के लिए 100, ये कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में, 1 0 से 1 0, 3 से 3, यानी कि बी कितने दिनों में कर रहा है, तो 10 है बट्टा में, यानी कि 10 दिनों में। कहता है एबीसी पूरे कार्य को 6.1/4 दिनों में, एबीसी ए बी सी 6.1/4 का मतलब हो गया 25/4, ठीक है। ये हो गया टाइम। स्पीड की बात करेंगे, तीनों का एलसीएम बताइए, ठीक है। 25 10 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50/4, 50, 25 दूना 50, 10 पचे 50 और 4 से देखिए 25 से दो बार में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा पलट के, ठीक है, तो 8, यानी कि ए का स्पीड 2, बी का स्पीड 5, तो सी का स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए हमको ए बी सी का अलग अलग स्पीड निकालना होगा, ठीक है। ए बी सी का क्या करना होगा, अलग अलग स्पीड निकालना होगा। ए का स्पीड तो 2 है, बी का स्पीड हमको 5 है, तो सी का स्पीड कितना होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर 8 है, ए बी सी तीनों मिलाकर 8 है, जिसमें बी 5 है, ए 2 है, तो सी कितना होगा, 1 होगा, तब ना तीनों मिला के 8 होगा, 5 2 7 1 8। कहता है सी ए से कितना कम है, सी जो है ए से कितना कम है, सी ए से ये कितना कम है, सी जो है ए से कितना कम है, ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट कम है, कम किससे, ए से कम है, प्रतिशत के लिए 100, 2 से काटिए 50 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत कम है, तो 50% कम है, कितना कम है, तो 50% कम है, ठीक है। दीप ज्योति सिंह गुड मॉर्निंग, आदि जी बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अगला देखिए, देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस जब जैसे कुछ बड़े बड़े हैं और 2 पार्ट में क्वेश्चन होने के कारण क्वेश्चन बनाने के लिए स्पेस भी हमको चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, ए एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, इफ बी एंड सी टुगेदर कैन do the same work in 20 days, then in how many days can A, B and C together do the sum works, ठीक है। ये इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा क्वेश्चन, हिंदी वाले इंग्लिश में, हिंदी में। ए बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ए और सी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, और बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो कहता है ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ ए प्लस बी है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। उसके बाद AC है, AC कितने दिनों में कर रहा है, AC 15 दिनों में।
और ए बी, फिर बी सी कितने दिनों में कर रहा है, बी सी 20 दिनों में। तीनों का एलसीएम निकालिए, ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालिएगा, ये टाइम हो गया। स्पीड की बात करेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 15 20 कितना हो जाएगा, 15 20 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 25 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो क्वेश्चन में कर रहा है कि हमको एबीसी से काम करवाना है। किससे काम करवाना है, एबीसी से। और यहाँ पे हमको यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, यहाँ बी सी है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यानी कि सब दो दो बार है। ए भी 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2A, बी भी 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2B, और सी भी 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2C। ये अब ऊपर में जोड़े तो नीचे में इफिशियंसी यानी कि स्पीड को जोड़ेंगे। 5 4 9 और 3 12, सब में 2 दिख रहा है तो 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, A प्लस बी प्लस सी बराबर 12। 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि ABC का जो एक साथ स्पीड कितना आ गया, 6। और ये 6 के स्पीड से करना है टोटल 60 का, तो डिवाइड बाई 6, 6 दहाई के 60, यानी कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। धर्मवीर जी बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर में 9 10 काट के, ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल वर्क कितना था, 60 था, और 6 के स्पीड से काम करेगा, 6 दहाई के 60, यानी कि 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे 4 नंबर देखिए क्या है, आप लोग भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर नहीं आ रहा है, आंसर दीजिए सभी कोई। 4 नंबर देखिए कहता है, यदि 12 महिलाएं एक काम को 64 दिनों में करती है, 12 को महिलाएं कोई काम को 64 दिनों में कर रही है, तो 16 महिलाएं उसी काम के 2/3 को कितने दिनों में करेगी, ठीक है। 16 महिलाएं उसी कार्य का 2/3, तो हमने आपको लिखवाया कि मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क। अब ये नहीं कहना कि सर आपने मैन बताया, यहाँ तो मैन नहीं है, यहाँ तो ओमेन है, तो ये नहीं, मैन या ओमेन, ठीक है। तो मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क, तो 12 को महिला 64 दिन काम की, तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क, ठीक है, पूरा करती है। तो 16 महिलाएं उसी कार्य को, ये जो टोटल कार्य था इसी कार्य को 16 को महिला, लेकिन कार्य का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, ये जो टोटल कार्य है इसका 2/3 यानी कि 2/3, तो 3 को नीचे आने देते हैं, 2/3। बस सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं तो 16 चौका 64, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32, यानी कि कितना दिन में काम को समाप्त कर देगी, 32 दिन में। 32 दिन, सी नंबर ऑप्शन। सर आपका हालात बहुत खराब हो गया था, हमारा खराब नहीं हुआ था, हमारी भाभी भट्टी, ठीक है, भाभी का तबीयत ज्यादा खराब है, उसी के फेर में है, ठीक है। 1 1.5 महीना से पटना में थे, IGIMS हॉस्पिटल में। अभी भी कुछ मतलब ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसीलिए आप लोगों को भी हम मैसेज भी किए थे टेलीग्राम पे कि ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन किसी आदमी ने ब्लड का उपाय नहीं किया मेरे को। हम सोचे कि पटना में होंगे कोई। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 5 नंबर। A and B together take 6 days to complete a piece of work। A और B मिलकर एक पूरे काम को 6 दिनों का समय लेते हैं करने के लिए। यह दिया जाता है कि A अकेले कार्य को B से 9 दिन कम समय में लेता है, तो B अकेला उस कार्य को कितने दिन में। देखिए ऐसे प्रश्न को हम लोग बाई ऑप्शन करते हैं, ठीक है। A और B कोई कार्य को 6 दिनों में टोटल करता है, लेकिन यदि यह दिया जाता है कि A अकेले कार्य को पूरा करने में B से 9 दिन कम समय लेता है, यानी कि A जितना समय लेता है B उससे 9 दिन। देखिए ना, A अकेला कार्य को पूरा करने में B से 9 दिन कम समय लेता है, B यदि x दिन लेता होगा तो ये 9 दिन कम टाइम लेता है, यानी कि x - 9।
ये मेरा टाइम था, ठीक है। और ये दोनों मिलकर 6 दिन में काम को समाप्त कर देता है, दोनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर देता है। प्रोसेस करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए हम लोग बाई ऑप्शंस का यूज करते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, पूछा गया कि बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ये जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसी 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस होगा, और वो कौन ऑप्शंस होगा, अगर आप छोटा सा दिमाग लगाओगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कैसे, बी पूछा गया बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी को माने हैं एक्स, तो ये एक्स के जवाब पे हो गया कितना दिन, 18 दिन। तो ये कितना दिन में करेगा, तो एक्स का वैल्यू 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9। ये तो मेरा टाइम था, दोनों कैल्सियम बताइए, 9 और 18 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 18। 9 दूना 18, 18 एकम 18, ये मेरा हो गया स्पीड। अब कहता है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर 6 दिनों में कर रहा था, ए और बी मिलकर दोनों का स्पीड 2 और 1 3, 3 के स्पीड से करेगा 18 काम, तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 3 छक 18 यानी कि 6 दिन में हो जाएगा। और ऐसा कंडीशन पहले ही कह दिया था कि ए और बी मिलकर टोटल काम को 6 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगर आप प्रोसेस की बात करोगे तो मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं ताकि किसी भाई को दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रोसेस कर लोगे आगे, हम प्रोसेस सिर्फ बता देते हैं। दोनों कैल्शियम लोगे, x - 9 और x कैल्शियम, तो x - 9 इंटू एक्स हो जाएगा एलसीएम डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा जब एलसीएम लोगे तो नीचे में एगो x बचेगा और एगो x - 9 बचेगा, यानी कि 2x - 9 बचेगा। टोटल 6 दिन में काम समाप्त हो रहा था तो बराबर 6। इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इसको सॉल्व करके x का मान निकालो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आवाज जा रही है ना, किसी को आवाज जाने में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो रही है। अच्छा एक चीज तो और हमको बताना भूल ही गए, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको जो है सो डाउट का मतलब कि ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो मैसेज के थ्रू। ग्रुप है, जैसे हम लोग टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो जो RS अग्रवाल बुक परचेज करेगा उसके लिए जो है सो टेलीग्राम मतलब मेरे एप्लीकेशन पे ग्रुप प्रोवाइड होगा, डाउट का ग्रुप रहेगा। उसके बाद आप जनरल ग्रुप रहेगा जिसमें आप बात कर सकते हैं, जितने भी कोर्स परचेज किए रहेंगे उनसे आप बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको SSC MTS का एक मॉक टेस्ट दिया गया, ठीक है। SSC MTS का एक मॉक टेस्ट दिया गया है, आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। SSC MTS का एग्जाम आने वाली है, इसलिए हमने सोचा कि एक MTS का मॉक टेस्ट आप लोगों को दे दे, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, छठा। ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला काम करते हैं उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला 3/8 भाग को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। ए भी 6 दिनों में करता है, A + B 6 दिनों में, और ए अकेला 9 दिनों में, ए अकेला 9 दिनों में। टाइम था, स्पीड की बात करेंगे, 6 और 9 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18, 6 3 18, 9 दूना 18, जिसमें ए का स्पीड 2 है, और तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, ए और बी 3 है तो बी का स्पीड 1 हो जाएगा, 2 और 1। कहता है कि टोटल बी अकेला कार्य का 3/8 भाग, काम कितना करवाना है, 3/8, ठीक है। टोटल 18 काम था, इसका 3/8 काम करवाना है, 3/8। काम कितने की स्पीड से करवाना है, तो करवाना बी से है, बी का स्पीड 1 के स्पीड से इसको भाग कर दीजिए, यानी कि 1 से भाग कीजिएगा, यही रहेगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से ये 4 बार में, 2 से ये 9 बार में, तो 9 को 3 से गुना करो, 9 को 3 से 27 और डिवाइड बाई 4, तो बी कितना दिन में करेगा, 27/4 दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। सुमित जी हेलो सर, कैसे हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए, SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2018 का। कहता है क्या ABC की दक्षताओं का अनुपात 4 5 6, यानी कि ABC की दक्षता यानी कि स्पीड कितना है, 4 5 6, 4 5 6, ये दक्षता है यानी कि स्पीड है। कहता है क्या कि एक साथ काम करने पर तीनों 25 दिन में काम को पूरा करते हैं, तीनों कोई काम को 25 दिनों में करते हैं। तीनों का स्पीड देखिए कितना है, 5 4 9 6 15, 15 की स्पीड से 25 दिनों में कोई काम कर रहा है, यानी कि ये मेरा हो गया टोटल वर्क, ये मेरा हो गया टोटल वर्क, ठीक है। ये कितना हो गया टोटल वर्क। कहता है क्या
कि ए और सी को दोनों मिलकर कार्य का 35% कितने दिनों में पूरा करेंगे। काम करवाना है ए सी से, ए और सी कितना है 6 और 4 10, तो 10 से भाग, लेकिन काम का 35%, तो अभी भी और लिखाएगा 15 गुना 25, ये टोटल वर्ग का 35% ही काम करवाना है। 35% के लिए 100 और ये 10 ऑलरेडी था तो 10 और लगा दिए, ठीक है, तो 1000 हो गया। 35% के लिए 100 और ये 10 था तो यहाँ पे हम 10 अलग ही लिख देते हैं। 25 चौका 100, 5 4 9, अरे सॉरी देखिए 4 5 3 था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है। देखिए यहाँ पे 3 था, सी का स्पीड 3 था, 4 3 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब देखिए 25 चौका 100, 7 पचे 35, 15 पचे 75 डिवाइड बाई 4, 15 पचे 75 डिवाइड बाई 4, तो 15 चौका 60, 18 चौक 72, 19 चौक 76, मोटा मोटी 19 आएगा, लगभग में 19 दिन आ जाएगा, ठीक है। 19 चौक 76 मोटा मोटी 19 दिन आएगा, तो 19 तो दिख नहीं रहा है, लेकिन 18 चौक 72 होता है तो 18 मार देते हैं, ठीक है, 18 दिन, लगभग में 18 दिन आ जाएगा। सर मैं लोको पायलट का स्टूडेंट हूँ, आपका मान पेड बैच लिया था। चलिए सर थैंक यू। चैनल तभी ग्रोथ होता है भैया जब आप रेगुलर होते हैं, नहीं तो स्टूडेंट का विश्वास खत्म होने लगता है। प्रताप सैनी, सही बात है सर, आप जो बोल रहे हैं सही बात है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। 1 महीना से तो मेरी भाभी भरती थी। अच्छा यहाँ पे एक बार देख लेना तो कहीं पे कुछ मिस्टेक वगैरह नहीं ना हुआ है। 4 5 3 एसी मिलकर कार्य का 35%, 5 4 9 3। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा था, रीजन था, देखिए क्या गलती है यहाँ पे, देखिए ना 5 4 9 3 12, तो ये 12 ये तो छूटिए गया था ना, तो 12 गुना 25 डिवाइड बाई 4 3 7 डिवाइड बाई यहाँ 7 होता, ठीक है, छोटा सा गलती। अब 35% ही काम करना है तो 35% के लिए 100, देखिए यहाँ पे 35% ही काम करना है। 7 पचे 35, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15 दिन, ठीक है। सो राइट आंसर 15 दिन होगा। 18 दिन गलत हो रहा था क्योंकि जब यहाँ पे 3 हुआ तो उसके बाद हम लोग जो है सो सुधार किए नहीं, यहाँ पे सुधार नहीं किए। सर पिनाकल 4000 वाला लिस्ट कहाँ है? वो सब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। सुबोध कुमार एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे सभी के सभी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए 8 नंबर, एबीसी की दक्षताओं का अनुपात 2 5 3 है। साथ में कार्य करते हुए तीनों 27 दिन में काम करते हैं। बी और सी मिलकर कार्य का 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, सेम प्रश्न है। एबीसी का स्पीड दिया हुआ है 2 5 3, स्पीड 2 5 3, कहता है तीनों मिलकर 27 दिन में कोई काम पूरा कर लेता है। 5 2 7 और 3 10, 10 के स्पीड से 27 दिनों में कोई काम को पूरा कर रहा है। इसी काम को करवाना है किससे? बीसी से। बीसी का स्पीड देखिए 5 और 3 8, और काम कितना करवाना है? तो 4/9 भाग, 4/9 भाग, 4 दूनी 8, 9 3 27 और दूसरे ये 5 बार में 5 3 15, यानी कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो इसका भी आंसर 15 दिन आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। सर ये बुक डेली चलेगा, यहाँ प्ले एप्लीकेशन पे ये बुक चलेगा, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इत्तला करने के लिए ये यूट्यूब पे स्टार्ट किए हैं कि हाँ आर.एस. अग्रवाल जिनको पढ़ना था, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल, उनके लिए जो है सो ये बुक प्ले स्टोर से मतलब कि एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग को जानकारी में डाल दिए कि ये बुक जो है सो प्ले एप्लीकेशन पे चल रहा है। 9 नंबर,
ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। ए बी एकांतर दिनों में कार्य करके ए पहले दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए कहता है क्या कि ए जो है बी से 1.5 गुना कुशल है, ये यदि 2 होगा ये 3 होगा, 1.5 गुना का मतलब कितना होगा, इसका 1.5 गुना। ठीक है, तो 2 का 1.5 गुना 3 होता है। ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए कार्य को पूरा करने में ये कुशल है, यानी कि स्पीड की बात है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, इसको 2 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको 3 यूनिट टाइम लगेगा। ठीक है, हेलो, ना चलिए, तो टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसको 2 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको 3 यूनिट टाइम लगेगा। कहता है कि इसलिए कितना कम समय लेता है, 8 दिन कम समय लेता है। रेशियो में देखिएगा तो 1 यूनिट का अंतर है, इसको 2 यूनिट टाइम लग रहा है, इसको 3 यूनिट टाइम लग रहा है, तो अंतर कितना का है, 1 यूनिट का अंतर है, और अंतर कहता है कि 8 दिन का है, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा, 8 दूना 16 दिन लगेगा, तो इसको लगेगा 8 3 24 दिन। ठीक है, अब हमको चाहिए टोटल वर्क, तो दोनों कैल्शियम लीजिए, 24 और 16 कैल्शियम होता है 48। अब ये टोटल काम हो गया 48। कहता है क्या कि यदि ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं, एकांतर दिनों का मतलब होता है बारी बारी, यानी कि आज अगर हम काम किए हैं तो कल कोई और करेगा, परसों कोई, मतलब परसों फिर वही आएगा जो पहले दिन किया था। तो पहला दिन कहता है कि ए काम कर रहा है, तो पहला दिन ए कर रहा है तो ए का स्पीड 3 है तो 3 करेगा। दूसरा दिन बी कर रहा है, बी का स्पीड 2 है तो 2 होगा, यानी कि दोनों मिलाकर 2 दिन का काम हुआ, एक दिन ये किया एक दिन ये किया, यानी कि 2 दिन में काम हुआ, 3 2 5। हमको काम करना है 48, तो 48 के निकट में जाने के लिए 9 से इधर गुना करते हैं, 9 से इधर गुना करेंगे तो 9 से इधर भी गुना करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 18 दिन में कितना काम होगा, 9 पछे 45 काम होगा। अब 18 दिन में 45 काम हो गया, यहाँ से 45 काम घटा लीजिए, काम कितना बचा, 3 काम और बचा। अब काम कौन करेगा, तो जो स्टार्ट करता है फिर वही आएगा, स्टार्ट किया था कौन, ए, तो फिर ए आएगा। ए एक दिन में 3 काम करता है तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 दिन और लगेगा, यानी कि 1 दिन में 3 काम और होता है, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, 18 ये कितना हो जाएगा, 19, 19 दिन में कितना हो जाएगा, 45 3 48 काम, यानी कि टोटल कितना टाइम लगेगा, 19 दिन, 19 दिन में 48 काम खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, एप्लीकेशन पर लाइव करेंगे जी, धर्मेंद्र जी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास करेंगे, जैसे यहाँ लाइव कर रहे हैं वो एप्लीकेशन पे भी लाइव करेंगे, वहाँ भी चैट का सुविधा है, वहाँ भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप भी है, एप्लीकेशन पे ग्रुप भी है, आप ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं, उस ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज वगैरह किसी को भेज सकते हैं, किसी को करने का मतलब है जो उस ग्रुप में ऐड होंगे उसी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 10 प्रश्न है, अठारह महिलाएं किसी प्रोजेक्ट को 24 दिनों में करती है, 24 पुरुष उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में करते हैं। 16 महिलाओं ने 3 दिन तक कार्य किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। 20 पुरुष अगले 2 दिन तक काम किया, उसके बाद 16 महिलाएं उनके साथ शामिल हो गई। कितने दिनों में सभी शेष कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग मतलब कि प्रोसेस होगा। 18 महिलाएं किसी काम को 24 दिनों में करती है, 18 महिला यानी कि वोमेन किसी काम को 24 दिनों में कर रही है, तो 24 बराबर 24 पुरुष उसी काम को 15 दिनों में, 24 पुरुष यानी कि मेल उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ मेल और मतलब क्या, यहाँ पुरुष और महिला का क्या निकालना होगा, स्पीड। 24 से 24 कट गया, 5 से 6, 3 से कटते, 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि वोमेन का स्पीड होगा जो मैन का कोफिशिएंट होगा 5, और मैन का स्पीड होगा जो वोमेन का कोफिशिएंट होगा 6, यानी कि 5 और 6 का रेशियो हो गया।
हमको चाहिए टोटल वर्क, हमको चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, या तो इसका वैल्यू इधर पुट कर दीजिए या तो इसका वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू इधर पुट करते हैं तो 18 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू 5, तो 18 5 90, 90 गुना 24। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो टोटल वर्क आ जाएगा 0, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 3 21, 2160 हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, 2160 क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। प्रश्न में अब क्या कहता है सो देखिए, 16 महिलाएं ने 3 दिन तक काम किया, यानी कि 16 गो महिला था। ठीक है, प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा, 16 गो महिला, महिला का स्पीड 5, 3 दिन तक काम किया, यानी कि ये कितना काम करेगा, 16 5 80, 8 3 24, यानी कि 240 काम ये कर लिया। महिला जो है सो 240 काम कर ली, तो 240 काम यहाँ से घटा दी, 0, 6 में से 4 तो 2, ये हो जाएगा 11 में से 2 तो 9 और ये 1। ठीक है, 1920 काम अभी भी बचा हुआ है। अब फिर कहता है एवं छोड़ दिया, काम किया छोड़ दिया, 20 पुरुष ने अगले 2 दिन तक काम किया। ठीक है, 20 गो पुरुष, ठीक है, ये महिला काम की इतना। ठीक है, महिला यहाँ लिख देते हैं, महिला क्या गो थी 20 गो, सॉरी महिला क्या गो थी 16 गो, यहाँ 16 गो महिला का काम करवा दिए। अब पुरुष जो है वो क्या गो है तो 20 गो, पुरुष 20 गो। ठीक है, तो 20 गो पुरुष, पुरुष का स्पीड कितना है, एक पुरुष का स्पीड 6 है, और इसने कितना दिन काम किया, 2 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया। तो ये पुरुष कितना काम करेगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, पुरुष भी 240 काम किया, पुरुष भी कितना काम किया 240, तो 240 काम फिर घटाइए टोटल में से 0, 12 में से 4 तो 8, ये हो जाएगा 8 में से 2 तो 6, 1680 काम अभी भी बचा हुआ है। कहता है कि 2 दिन तक काम किया एवं उसके बाद 16 महिलाएं उसके साथ शामिल हो गई। अब 16 को महिला फिर आ गई, 20 को पुरुष 6 के स्पीड से, अब प्लस 16 को महिला, महिला का स्पीड कितना है 5 के स्पीड से। कितना दिन काम किया नहीं पता है, तो 100 दिन काम किया, काम टोटल 1680 करना है, तो बराबर 1680। सॉल्व कीजिएगा, 20 छक्का 120, 16 पचे 80, 120 80 200, 120 80 200 इंटू एक्स बराबर 1680। 1 0 से 1 0, 4 से काटिएगा 4 पचे 20, 4 चौका 16, 4 दूना 8, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 42/5, यानी कि कितना दिन में शेष काम समाप्त होगा 42/5, 7 पचे 35, 50 पचे 9 पचे 45 नहीं है, 42/5 इसमें से कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम एक बार आंसर मिलान जरूर करेंगे। ठीक है, 10 नंबर का ई है आंसर, 10 का ई। ठीक है, 10 का ई आंसर है, इनमें से कोई नहीं, 42/5 आएगा इसका राइट आंसर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे 11 देखिए क्या है, 6 घंटे रोज काम करते हुए एक किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ये 6 घंटे काम करते हुए, यानी कि 6 को 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा। आगे बी, उसी काम को 8 घंटे रोज करते हुए 7 दिनों में, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे दोनों का एलसीएम बताइए, 8 को 7 से गुना किए 56, 48 गुना में 48 और 56 का स्पीड कितना हो जाएगा, सो देखिए 48 56 का हो जाएगा ना, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका हम थोड़ा सा एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम किसी को कुछ ध्यान में आ रहा है, 11 का एलसीएम 336, 336 देखिए तो 8 छक 48, 8 देखिए 8 छक नहीं, यहाँ पे लाना है 6, तो 8 3 4 8 चौका 8 5 40 8 6 8 7 56, 7 से 8 7 56, 7 चौका 28 और 5 33। ठीक है, और यहाँ पे 6 लाना है तो 8 से गुना, 8 6 48 नहीं 6 से गुना, 6 1 36, 6 5 30 और 3 33। ठीक है, यहाँ ए और बी का स्पीड निकल गया। अब कहता है कि दोनों को मिलके, यानी कि 7 6 13, 13 के स्पीड से कै घंटा रोज, 7 घंटा रोज, तो गुना 7,
बस इतना की स्पीड से काम टोटल इतना करना है तो डिवाइड बाई इतना 13 गुना 7, 13 दूना 26, 4 3 7 नहीं कटेगा, 13 चौका 52 नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28, 7 8 56, यानी कि आंसर हो जाएगा 48/13, 48/13। 7 चौक 28, 3 2 5 6, 7 8 56, 48/13, 13 चौका 52, मोटा मोटी 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें है नहीं तो 11 का बी आंसर है 4 दिन। ठीक है, 11 का बी आंसर है 4 दिन, क्योंकि इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। 13 3 39, 13 चौका 52, मोटा मोटी देखिए लगभग में इसको माना है 4, क्योंकि 13 3 39 पॉइंट 8 1 9 0 90, 13 6 78, 13 7 91, तो इसी को लगभग में 4 मान लिया। ठीक है, लगभग में 4, लगभग में 4। ठीक है, लगभग में इसको 4 मान लिया है। आगे पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, पी जो है क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है। ये 1 है तो ये 3 है, ये स्पीड है। कहता है इसीलिए क्यू से 60 दिन कम समय लेता है। ठीक है, टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ये 1 यूनिट लेगा तो ये 3 यूनिट लेगा। कहता है 60 दिन कम समय लेता है, रेशियो में कितना का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। और कहता है 60 दिन कम समय लेता है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। तो एलसीएम ये 1 यूनिट टाइम ले रहा है यानी कि 30, और ये 3 यूनिट टाइम ले रहा है यानी कि 90। दोनों कैल्शियम लीजिए, 30 90 कैल्शियम 90 रहेगा। ठीक है, कहता है क्या कि वह समय ज्ञात करे जो वे एक साथ काम करते हुए। अब 90 काम को एक साथ काम कराना है तो 3 और 1 4 की स्पीड से 2 बार में, और ये 45 बार में। 45/2 को लिख सकते हैं 22 दूना 44 और 1 45, 22.1/2 22.1/2, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे 13, एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरत मिलकर 6 दिनों में करती है। ठीक है, 6 आदमी 5 औरत मिलकर कितने दिनों में कर रही है, 6 दिनों में, बराबर। कहता है 3 आदमी और 4 औरत 10 दिनों में उसी कार्य को। ठीक है, 3 आदमी और 4 औरत, 3 आदमी और 4 औरत 10 दिनों में। यह कार्य 9 आदमी और 15 औरतों द्वारा कितने दिनों में। पहले तो औरत और आदमी का जो है साथी निकालना होगा। ठीक है, स्पीड ये 3 दूना 6, ये 5 दूना 10। सॉल्व करिएगा, 6 3 18 मैन, 5 3 15 वोमेन, 5 3 15 मैन, 5 चौका 20 वोमेन। वोमेन को एक साइड कीजिए, मैन को एक साइड कीजिए। 15 इधर आएगा, 18 मैन में से 15 मैन जाएगा तो 3 गो मैन बचेगा। अब 15 उधर जाएगा तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 गो वोमेन बचेगा। मैन का स्पीड जो वोमेन का कोफिशिएंट 5, और वोमेन का स्पीड जो मैन का कोफिशिएंट 3, यानी कि 5 और 3 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में कितना जाएगा, 5 3। ठीक है, अब देखिए हमको चाहिए क्या, टोटल वर्क। काम जो भी करवाना है सबसे पहले हमको चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए क्या करना होगा, ये इसका स्पीड या तो इधर पुट कर दीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए। टोटल वर्क क्या आएगा, दोनों साइड में सेम आएगा। 6 इंटू एम, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू 5, तो यहाँ 5 प्लस 5W, 5W का वैल्यू 3 है तो 5 इंटू 3। कितना दिन में कर रहा था, 6 दिन में, तो यहाँ 6 दिन में। 6 5 30, 5 3 15, 30 8 10 40 5 45 गुना में 6 जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और इसी काम को करवाना है किससे, यह कार्य को 9 आदमी और 15 औरतों द्वारा। 9 गो आदमी, ठीक है, 9 गो आदमी 15 गो औरत। ठीक है, 9 इंटू आदमी, आदमी का स्पीड कितना है, तो आदमी का स्पीड 5 है, प्लस 15 इंटू औरत, औरत का स्पीड कितना है, 3 है। बस कर लीजिए, 9 5 45 और 15 3 45, 45 45 कितना हो गया, 90। यानी कि 90 के स्पीड से काम करना है टोटल इतना। 45 दूना 90 और दूसरे ये 3 बार में, यानी कि काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, 3 दिनों में। ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर।
ठीक है सर 32-50 वाला आरआरबी ग्रुप डी वाला कब से होगा? देखते हैं सर, वो भी स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट किए क्लास, ना होगा तो वो भी करेंगे। ठीक है आगे 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 6 लड़का किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकता है, तो 14 लड़का उसी काम को, 6 लड़का कोई काम को 42 घंटा में कर रहा है, ये टोटल काम हो गया। इसी काम को 14 वो लड़का, 14 तिया 42 तो 6 3 18, यानी कि कितना दिन में करेगा? तो 18 दिन में करेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न, ए बी की अपेक्षा 4 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, ए जो है बी की अपेक्षा 4 गुना अधिक कार्य कुशल है। यदि ये 1 है तो ये 4 है, कुशल है यानी कि स्पीड है। ठीक है, आगे क्या कहता है सो देखिए, बी ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद ए उसके साथ शामिल हो गया। यदि संपूर्ण कार्य 12 दिनों में समाप्त हुआ तो उस काम को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, समझिएगा प्रश्न आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो ऐसे ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं। ठीक है, कहता है क्या कि बी ने कार्य आरंभ किया, बी कार्य आरंभ किया, कितना दिन काम किया होगा? तो 6 दिन काम किया होगा, क्योंकि कहता है कि संपूर्ण कार्य 12 दिनों में समाप्त हुआ और बी जो है सो 6 दिन काम किया। ठीक है, बी जो है 6 दिन काम किया, तो बी ने 6 दिन काम किया, बाद में क्या हुआ कि ए प्लस बी भी आ गया, बी के साथ ए भी शामिल हो गया। 6 दिन के बाद ए उसके साथ शामिल हो गया, बी जो है 6 दिन काम किया, बी के साथ ए प्लस बी आ गया, टोटल काम 12 दिन में समाप्त हुआ था, तो 6 दिन पहले हो ही चुका था, तो 6 दिन और लगेगा टाइम। ठीक है, तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा सो देखिए, बी का स्पीड कितना है? 1, ये 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 रहेगा, प्लस ए प्लस बी तो 4 1 5 इंटू 6, तो कितना जाएगा? 6 5 30 6 36, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। ये मेरा हो गया क्या? टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क है। ठीक है, तो समाप्त हुआ तो उस काम को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? अब इस काम को जो है सो काम किससे करवाना है? ए से। ए का स्पीड कितना है? 4, 4 के स्पीड से यही काम करेगा। 4 9 36, यानी कि 9 दिन में ए इस काम को समाप्त करेगा। 9 दिन में इस काम को ए कौन करेगा? समाप्त करेगा। सर जी यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लाओ, रेलवे का पेपर आने वाला है। जी सर, अशोक कुमार जी जरूर। आगे देखिए क्या है, 15 दिनों के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन 95 रुपये प्रतिदिन था। पहले 7 दिनों का औसत वेतन 92 रुपया था, पिछले 7 दिनों का औसत वेतन 97 रुपया था। 8वें दिनों का पूछा गया है, तो ये जो प्रश्न है ये आपका प्रश्न हो गया है एवरेज का, और ये एवरेज का प्रश्न यहाँ आ गया है। देखिए 15 दिनों का जो है सो औसत वेतन कितना है? 95 रुपया, तो 15 गुना 95, ये हमारा हो जाएगा टोटल मूल्य। कितना जाएगा? 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75, 15 नामा 135, 5 40 2 42, 142, यानी कि टोटल हो जाएगा 1425 रुपया। कहता है आगे, ठीक है, पहले 7 दिन का उसका औसत वेतन 92 रुपया था। ठीक है, पहले 7 दिन का उसका औसत वेतन 92 रुपया था, तो गुना कीजिएगा, 7 दूना 14, 9 सते 63 और 1 64। फिर कहता है कि पिछले 7 दिन का औसत वेतन 97 रुपया था, पिछले 7 दिन का औसत वेतन 97 रुपया था। 7 सते 49, 9 सते 63 और 4, 9 सते 63 और 4, 63 4 67, यहाँ 7 और 7 को जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, इधर जोड़िएगा। ठीक है, तो टोटल 14 दिन का जो है उसका वेतन कितना है? 9 4 13, 7 4 11 1 12, 6 6 12 1 13, तो टोटल 15 में से 14 दिन का घटा दीजिए तो वो 8वां निकल जाएगा। ठीक है, 8वां निकल जाएगा। 14 में से 15 घटा दिए तो 8वां निकल गया, और इधर 1425 में से 1323 को घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 14 में से 13 जाएगा तो 1। 8वां वेतन कितना हो जाएगा उसका? 102 रुपया। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, धर्मेंद्र जी, बहुत, धर्मवीर जी सॉरी, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, 17 नंबर। 12 आदमी एक काम को 56 दिनों में करता है, 28 आदमी उसी काम को, सेम प्रश्न। ठीक है,
12 आदमी एक काम को 56 दिनों में कर रहा है, तो मैन इंटू डे बराबर ये टोटल वर्क हो गया। और इसी काम को काम करवाना है 28 गो आदमी से, तो डिवाइड बाई 28। ठीक है, 28 दूना 56, तो 12 दूना 24। कितना दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। ऑप्शन बी। आगे कहता है 15 मैन एंड 16 वोमेन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। 12 वोमेन कैन डू द सेम वर्क इन 32 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज विल 10 मैन डू द सेम वर्क। ठीक है, इंग्लिश। 15 पुरुष तथा 16 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में करता है। ठीक है, 15 पुरुष और 16 महिला कोई काम को 6 दिनों में कर रहा है। कहता है क्या कि यदि 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिनों में करती है, 12 महिला यानी कि वोमेन 32 दिनों में कर रही है, यानी कि 32। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व। चलिए, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 32 दूना 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 मैन प्लस 16 वोमेन बराबर 32 दूना 64 वोमेन। ठीक है, देखिए 16 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 15 मैन बराबर 16 मैन उधर जाएगा, तो 64 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा? 48। 48 वोमेन। मैन और वोमेन का यहाँ से स्पीड निकाल दीजिए। 5 तिहाई 15, 16 तिहाई 48, यानी कि मैन का स्पीड हो जाएगा 16 और वोमेन का स्पीड हो जाएगा 5। हमको चाहिए अभी टोटल वर्क, तो हम इधर पुट करना टोटल वर्क आसान होगा, क्योंकि 12 गो वोमेन 32 दिन में करता है। वोमेन का स्पीड 5 था, 12 इंटू वोमेन, वोमेन का स्पीड 5 है, तो 5 इंटू 32 दिन में कर रहा है, तो 32। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। काम किससे करवाना है? उसी काम को 10 गो पुरुष से, मात्र 10 गो पुरुष से। ठीक है, 10 पुरुष यानी कि मेल से, तो 10 इंटू मैन, मैन का स्पीड कितना है? 16। बस इतना से इसको भाग करा दीजिए। 10 गुना 16, 16 दूना 32, 5 दूनी 10, 10 से 10 कट गया, तो कितना बचा? 12। ये काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 12 दिनों में। ठीक है, सर जी इंग्लिश भी बोलते हैं, आज पहली बार देखा हूँ। धर्मवीर कुमार, पहली बार भी हम जो है सो इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस भी ला रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है टाइपिंग करने में। टाइपिंग हमको आती है। ठीक है, हमारा जॉब भी हो चुका है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, बिहार सरकार के किसी भी विभाग में अभी हुआ नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ है। तो बिहार सरकार के किसी भी विभाग में मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब हो जाएगा, जिसको कार्यपालक सहायक बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, या फिर बहुत सारे लोग डीईओ भी बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ। ठीक है, तो हमने देखा कि टाइपिंग जब आता ही है हिंदी प्लस इंग्लिश, तो क्यों ना टाइपिंग का लुत्फ उठाया जाए, इसीलिए टाइपिंग स्टार्ट कर दिए। चलिए, अच्छा है ना टाइपिंग? ठीक है ना। 8 आदमी किसी कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 12 आदमी कितने घंटों में? 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 आवर्स। इन हाउ मेनी आवर्स विल 12 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, 8 आदमी कोई काम को 24 घंटे में कर रहा है, तो कितने आदमी? उसी कार्य को 12 आदमी, तो डिवाइड बाई 12, 12 दूना 24, तो 8 दूना 16। ठीक है, सर जी मिठाई जिस दिन ज्वाइनिंग होगा उस दिन मिठाई चलाएंगे। अभी ज्वाइनिंग कहाँ हुआ है? ज्वाइनिंग होगा तब ना मिठाई खाइएगा। आगे ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग तो कह रहा है पटना और सासाराम में सीट खाली है, नालंदा, शिवहर, सीतामढ़ी। मतलब हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले, हमको मुजफ्फरपुर में नौकरी चाहिए, तो हमको नौकरी दे रहा है पटना सचिवालय में। पटना शिक्षा विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें ये मतगणना वाला होता है ना, निर्वाचन विभाग जो मतगणना कराती है, उसमें। हम कहेंगे सर हम मुजफ्फरपुर में हैं, मुजफ्फरपुर में ही जॉब करना चाहेंगे, तो इंतजार कीजिए, जब सीट आएगी तो मुजफ्फरपुर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई, मुजफ्फरपुर में जॉब करने का क्या मकसद है? सैलरी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सैलरी जो है हम आप लोगों को बता देते हैं। फिलहाल अभी इतना सैलरी है, ठीक है, 25,000 रुपया, 25,200 कुछ रुपया सैलरी है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे रह के 25,000 रुपये अगर सैलरी से कमाता हूँ तो ये जो सेटअप लगा है और आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं ये भी साथ साथ होता रहेगा। लेकिन पटना और मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट अगर चले जाएंगे तो ये जो हम पढ़ाने का सिलसिला ये भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मुजफ्फरपुर 6 महीना और रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा देखा जाएगा। चलिए, एबीसी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एबीसी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। एबीसी 6 दिनों में करते हैं। इफ ए कैन वर्क ट्वाइस एज अ फास्ट एज अ बी, यानी कि ए जो है बी से दुगना तेजी से कार्य कर रहा है। ठीक है, हिंदी पढ़ना बहुत आसान होता है, समझ में भी आ जाता है कि कौन फास्ट काम कर रहा है कौन स्लो काम कर रहा है। एबीसी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, ये तीनों साथ में है। ठीक है, एबीसी 6 दिनों में। आगे कहता है यदि ए बी से दुगना तेजी से और सी से, देखिए अब यहाँ पे तीनों का एलसीएम निकालना होगा क्योंकि ए बी सी कहता है कि 6 दिनों में करता है। ए बी से दुगना और सी से तिगुना तेजी से कार्य करता है। इससे ये दुगना और इससे ये तिगुना, तो इसका तिगुना 2 का 3 गुना हो जाएगा 6, और इसका दुगुना यानी कि 3 का दुगुना भी 6 होता है। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 2 6 3 सॉरी 6 3। ठीक है, देखिए समझिएगा, यदि ए बी से दुगना, ए जो है बी से दुगना तो 3 का दुगुना 6 और सी से तिगुना और 2 का तिगुना भी 6 करता है। ठीक है, तो कहता है सी अकेला उस काम को, तो पहले हमको चाहिए टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तीनों का स्पीड 6 3 9 2 11, 11 की स्पीड से तीनों 6 दिन में काम कर रहा था तो 6, और इस काम को करवाना है सी से, तो सी का स्पीड 2 है तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6 तो 11 तिहाई 33 दिन, यानी कि सी अकेला इस काम को 33 दिन में करेगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, जगह बदलाव कर लीजिएगा, रूम रेंट, खाना बनाना, ये सब हम अकेले कर लेंगे। धर्मवीर जी कर लेंगे, बोलिए। अगर ये सब हम अकेले कर लेंगे तो ठीक है, हम चलते हैं। बीएसएससी का एग्जाम बबली यादव अभी नहीं होगा, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा बीएसएससी में। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है शायद बीएसएससी का। देखिए 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में करते हैं, 12 बच्चे उसी प्रोजेक्ट को 16 दिनों में करते हैं, और 8 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष 12 बच्चे ने परियोजना पर काम शुरू किया, 4 दिन के बाद 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। शेष परियोजनाओं को कितने दिनों में पूरा हुई ये हमको बतानी है। प्रश्न थोड़ा सा, अरे मेरे भाई अभी उस सब चीज में टाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने रीड करा दिया है, थोड़ा क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं। क्वेश्चंस को इसलिए छोटा कर रहे हैं क्योंकि जगह हमको इसमें चाहिए। 10 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 10 पुरुष यानी कि 10 गो मेल एक प्रोजेक्ट को 12 दिनों में कर रहे हैं, तो 12। फिर कहता है 12 बच्चा उसी प्रोजेक्ट को 16 दिनों में, 12 बच्चा उसी प्रोजेक्ट को चाइल्ड 16 दिनों में। ठीक है, बराबर। फिर कहता है 8 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 20 दिनों में, 8 महिला यानी कि वोमेन उसी प्रोजेक्ट को 20 दिनों में। तो यहाँ पे तीनों का हमको स्पीड निकालना होगा। देखिए कटने वाला हमको दिख रहा है 4 से, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 2 से 2, 8 दूना 16, 5 दूना 10। ठीक है, दिख रहा है सभी को, ऊपर वाला डाटा दिख रहा है। एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है, ऊपर वाला डाटा नहीं दिख रहा है। फिर कटेगा 3 3 और इसमें 3 नहीं है, तो ये हो जाएगा मैन 15 मैन बराबर, ये हो जाएगा 8 3 24, 8 3 24 चाइल्ड, और ये हो जाएगा 20 वोमेन। यहाँ पे हम लोग को स्पीड चाहिए मैन, हमको यहाँ पे स्पीड निकालना है, मतलब कि मैन चाइल्ड और वोमेन का, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको मिटा देंगे। चलिए निकालते हैं। हमको देखिए पहले इस दोनों में देखिए 15 और 24, मैन का स्पीड 24 हो जाएगा और चाइल्ड का स्पीड 15 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए चाइल्ड का स्पीड 20 हो जाएगा और वोमेन का स्पीड 24 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो इस 20 को डाल दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो इस 15 को डाल दीजिए, गुना कीजिए, 24 दूना 48, 480 ये हो गया रेशियो, 15 दूना 30 ये 300 हो जाएगा, और ये 24 पच्चे 120, और 24 से कम 24 और 2 26 10 36, काट के छोटा कर लीजिए। ठीक है, काट के छोटा करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, काटते कितना से 6 से काटते हैं, 8 6 48, 6 5 30, 6 1 36, यानी कि तीनों का स्पीड हो जाएगा कितना 8 5 3, तीनों का स्पीड कितना हो जाएगा 8 5 3। ठीक है, तो हम ये जो इतना लिखे इसको हम लोग मिटा देते हैं, ताकि जो है ना टाइम हम लोगों का बचे, मतलब स्पेस भी बचे, क्योंकि अभी भी काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे रेशियो हम लोगों का कितना आ गया है, रेशियो आ गया 8 5 6। ठीक है, तीनों का रेशियो हम लोग निकाल के भी दिखा दिए। अब आगे कहता है क्या, प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 पुरुष और 12 बच्चे ने परियोजना पर काम करना शुरू किया। तो पहले हमको टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, या तो इसका इधर पुट करिए, या तो मतलब कि किसी एक में पुट कीजिएगा, उसका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 10 इंटू मैन, मैन का स्पीड कितना है 10 इंटू मैन, मैन का स्पीड 8 इंटू 12, 12 × 96, यानी कि टोटल वर्क हो गया 960। टोटल वर्क कितना हो गया 960। ठीक है, अब देखिए आगे, 5 पुरुष 12 बच्चे, 5 पुरुष यानी कि मेल, 12 को बच्चा यानी कि चाइल्ड। तो इसका हम लोग निकालते हैं कितना दिन काम किया, परियोजना पर काम करना शुरू किया। यदि 4 दिन के बाद, यानी कि 4 दिन इसने काम किया, तो 4 दिन में ये कितना काम करेगा। चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 5 इंटू मैन, मैन का स्पीड 8, अब प्लस 12 इंटू चाइल्ड, चाइल्ड का स्पीड 5, 12 पचे 60, 8 पचे 40, 60 40 100, 8 पचे 40, 60 40 100, और इंटू में 4, यानी कि 400 यूनिट काम ये सब मिलके किया। यहाँ से 400 यूनिट काम को घटा लीजिए, कितना बचेगा 0, 6 में से 0 तो 0, 9 में से 4 तो 5, 560 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब फिर कहता है 4 दिन के बाद 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि 5 गो मेल तो था ही था, अब 12 गो बच्चा में से 4 गो बच्चा को हटा दिया। देखिए 8 गो बच्चा आ गया, 8 बच्चे को 4 महिलाओं के साथ, यानी कि 12 गो बच्चा में से 8 गो बच्चा को हटा दिया। ठीक है, 8 बच्चा हट गया तो 4 गो बच्चा बचेगा, और इसके जगह पे 8 गो महिला आ गई। ठीक है, 8 बच्चों को 4 महिलाओं द्वारा, नहीं 4 महिलाओं द्वारा, महिला भी 4 गो है, महिला भी 4 गो है, 4 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो शेष काम यही बचा हुआ है, शेष। ठीक है, 5 इंटू एम, एम का वैल्यू कितना है 8, तो 5 इंटू 8, 4 इंटू चाइल्ड, चाइल्ड का स्पीड 5, अब प्लस 4 इंटू वोमेन का स्पीड 6। कितना दिन करेगी नहीं पता है, तो एक्स मान लेते, एक्स दिन, 8 पचे 40, 5 चौका 20, 40 20 60, 6 चौका 24, 60 20 80, 4 84 इंटू एक्स बराबर, ये टोटल काम हो गया 560। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाई 84, 84, 14 छप 84, 14 चौका 56 40, यानी कि ये 3 और ये 20, यानी कि शेष काम कितना बचेगा 20/3। 20/3 का मतलब कितना होता है 6.2/3, 20 का मतलब 6.2/3। सर क्लास डेली चलेगा, ये क्लास 1-2 दिन के बाद यूट्यूब पे नहीं चलेगा, ये एप्लीकेशन पे चलेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/3, 6.2/3। रविंद्र चलेगा सर, रेगुलर चलेगा, एप्लीकेशन पे चलेगा, वो भी लाइव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ये सब थोड़ा सा लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं। आगे कहता है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम कराने होंगे। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। कोई कार्य है, कार्य नहीं पता है तो मान लेते हैं 1 यूनिट कार्य, इसको 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आगे कहता है क्या, अगला प्रश्न कहता है
कि 12 दिन में कार्य को पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन 12 दिन में काम को पूरा करना है 20 आदमी के साथ, कितना दिन में, तो x दिन में काम वही है जो पहले काम था, पहले भी 1 यूनिट अभी भी 1 यूनिट, 20 से 20 कट गया, 15 8 होता है 120, तो 12 से 120 कटेगा 10 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 घंटा, यानी कि कितना घंटा काम कराना होगा प्रतिदिन 10 घंटा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिनों में, 4 गर्ल कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, 3 बॉय कैन डू द सेम वर्क इन 9 डेज, यानी कि 3 लड़का जो है सो सेम काम को 9 दिन में कर रहा है। 7 men in 2 days and 5 women in 4 days, who is the latest efficiency, यानी कि किसका इफिशियंसी जो है इसमें सबसे कम है। तो जो टाइम ज्यादा लेगा उसका स्पीड कम होगा, सीधा सा बात है, सीधा सा फंडा है। अगर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो कोई काम को करने में, यानी कि आप धीमा हो, कामचोर हो, ठीक है। अगर कोई काम करने में कम टाइम ले रहा है, यानी कि वो काम चोर नहीं है, वो काम खींच रहा है, ठीक है। तो 4 लड़कियां एक काम को 8 दिनों में करती है, यानी कि लड़कियां, यानी कि गर्ल, गर्ल कितना दिन हो जाएगा, 8 चौका 32 दिन में। कहता है यही काम 3 लड़के 9 दिनों में और 7 पुरुष 2 दिनों में, यही काम 3 लड़के 9 दिनों में, यानी कि 3 वो लड़का 9 दिनों में, 9 3 27, 7 पुरुष 2 दिनों में, यानी कि पुरुष मतलब मेल, तो 7 दूना 14, और 5 महिलाएं 4 दिनों में, महिला यानी कि वोमेन, 5 चौका 20 दिनों में। तो किसका स्पीड सबसे ज्यादा है, लड़की का। लड़की कितना टाइम ले रही है, 32 दिन, ठीक है, ये टाइम है 32 दिन, तो ये टाइम ज्यादा ले रही है, तो इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। जो टाइम ज्यादा लेगी उसका स्पीड कम होगा, तो सबसे कम स्पीड किसका होगा, यही लड़की का। ऑप्शन बी राइट आंसर, लड़की। आगे 24 देखिए, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, ए और बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क 15 डेज, ए प्लस बी कोई काम को 15 दिनों में, तथा ए अकेला 20 दिनों में, ए अकेला 20 दिनों में, तो ए अकेला इस कार्य को, बी अकेला है, सॉरी बी अकेला है, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, 15 और 20 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 15 चौका 20 तिहाई, बी का स्पीड 3, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, 1 के स्पीड से करेगा 60 काम, यानी कि 60 दिन। क्योंकि ए और बी 4 है जिसमें बी अकेला 3 है, तो 3 में से 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, आगे 25 देखिए क्या है। तपस मिहिर से दुगना गति से कार्य करता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को, देखिए टी से कर लेते हैं तपस, एम से कर लेते हैं मिहिर। स्पीड कहता है कि तपस जो है मिहिर से दुगना गति, मिहिर यदि 1 का स्पीड होगा तो तपस का 2 का यूनिट स्पीड होगा। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर कोई काम को 12 दिनों में, 2 और 1 3, 3 के स्पीड से 12 दिनों में कोई काम कर रहा है, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो कहता है तपस अकेला, तपस का स्पीड कितना है 2, तपस का स्पीड कितना है 2, 2 से यहाँ भाग कर दीजिए, 2 से ये कटेगा 6 बार में, 6 3 18, यानी कि तपस इसी काम को 18 दिनों में करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आगे 26, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में, बी अकेला इसे 15 दिनों में। ठीक है, ए 18 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है। और ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, 18 और 15 का एलसीएम कितना जगह 90, 18 95, 15 छक्का 90,
कहता है बी ने अकेले इस पे 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ये अकेला कितने दिनों में करेगा। बी ने 10 दिन काम किया, बी का स्पीड है 6, 6 के स्पीड से 10 दिन काम करेगा यानी कि 60 काम करके बी छोड़ दिया यानी कि काम कितना बचा 30। अब बी नहीं करेगा, कौन करेगा, ए करेगा। ए का स्पीड 5 है, 5 से भाग कर दीजिए, 5 छक्का 30 यानी कि शेष काम को ये 6 दिनों में करेगा। ऑप्शन सी। आगे ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा करते हैं। 18, 20, 30। ए 18 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, तीनों कैल्शियम, एलसीएम हो जाएगा 180। 18 दहाई के 20 से 9 बार में, 30 से 6 बार में। कहता है क्या प्रश्न, बीसी ने मिलकर इस पर कार्य आरंभ किया किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले गए, यानी कि बीसी मिलकर 2 दिन तक काम किया। बीसी 9 और 6 15, 15 के स्पीड से 2 दिन काम किया यानी कि 30 काम करके चला गया। 30 काम यहाँ से घटा लीजिए, काम कितना बचा 150, और ये काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा। अब शेष जो कार्य बचा कितना बचा 150, और ये 150 काम कौन करेगा, ए करेगा। ए का स्पीड 10 है तो 10 से इसको भाग कर दीजिए यानी कि 15 दिन। शेष कार्य को ए को करने में लगेगा 15 दिन। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे 28, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी करता है कितना दिनों में, 12 दिनों में। बीसी करता है 18 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, दोनों कैल्शियम बताइए। 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। कहता है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। सी यदि 1 का स्पीड है तो इसका 2 का स्पीड है, ये स्पीड है, ठीक है। तो उस कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन का टाइम लगेगा। टोटल काम 36 से हमको बी से काम करवाना है तो बी का स्पीड हमको चाहिए। बी का स्पीड कैसे निकलेगा, तो यहाँ अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो 2b हो गया और सी है बराबर। टोटल स्पीड कितना है, 3 2 5 है। यहाँ ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2, 2b तो 2b, और सी का वैल्यू 1 है तो 1, यहाँ सी का वैल्यू 1 तो 1 5। 2b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 5 माइनस 3, यानी कि b का वैल्यू हो गया 5 में से 3 जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया यानी कि b का स्पीड हो गया 1। b का स्पीड हो गया 1, 1 के स्पीड से करेगा टोटल 36 काम, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 36 दिन लगेगा। बी को टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। छत्तीस है नहीं ऑप्शंस में। 1 मिनट देखते हैं 28 का क्या है आंसर। 28 का ए आंसर दिया है 30 दिन। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। गलत कहाँ हुआ है सो देखिए, ए और बी कार्य 12 दिनों में करते हैं और ये बी और सी 15 दिनों में कर रहे थे, यहाँ 15 है, ठीक है। ये 15 है, 15 और 12 कैल्शियम हो जाएगा 60, 12 25 60, यहाँ पे 12 25 60, 15 चौका, ठीक है। 5 4 9, 9 9 माइनस कितना 2 और 1 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 डिवाइड बाई 2, 2 तिया 6 यानी कि
3। अब बी का स्पीड हो गया 3, 3 के स्पीड से काम करेगा, ठीक है, 3 के स्पीड से काम करेगा क्योंकि बी का स्पीड तो 3 है, 3 के स्पीड से काम करेगा तो 20 या 60 यानी कि 20 दिन आएगा। और 20 दिन आपके ऑप्शंस में है डी नंबर ऑप्शंस, ठीक है, लेकिन बुक में ए नंबर ऑप्शंस दिया है और 1 नंबर ऑप्शंस बुक का है दिया है, एक बार देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन था, 28 देखिए बुक का सोल्यूशन जो है ना से वहाँ बी के जगह पे ए का निकाल दिया है कि ए कितने दिनों में करेगा, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा है कि बी कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे देखिए बी पूछा गया, ठीक है, तो बी करेगा 20 दिन में। अगर ए की बात करता, ठीक है, अगर ए की बात करता कि ए कितने दिनों में करता तो टोटल 60 काम था, तो ए करता टोटल 60 काम 2 के स्पीड से, तो यानी कि 30 दिन। तो ए के बारे में पूछा नहीं है, पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन में बी के बारे में, तो 20 दिन होगा, ठीक है। आगे 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करना है, तो कितने आदमी और बढ़ाया जाए ताकि काम 3-4 दिनों में पूरा हो जाए। देखिए 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में कर रहा था, 12 आदमी कोई काम को 8 दिनों में कर रहा था। 3 दिन के बाद टोटल 8 दिन का काम था, उसमें 3 दिन का काम हो गया तो 8 में से 3 घटा दिए, ठीक है। 12 आदमी एक काम को 8 दिनों में किया, 12 × 8। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यानी कि 3 दिन का काम हो गया, यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाने होंगे, पहले 12 गो आदमी था, इसमें 1 आदमी को और बढ़ाया गया, काम को 4 दिन में ही पूरा करना है तो बराबर 4, ठीक है, काम को 4 दिन में ही पूरा करना है बराबर 4। 4 तिहाई 12 क्रॉस गुना करेंगे, 8 में से 3 5, 5 तिहाई 15 बराबर 12 प्लस एक्स, एक्स निकालेंगे तो 15 माइनस 12, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितने आदमी और लगाने होंगे, 3 आदमी और लगाने होंगे, तब जाके काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 4 दिनों में, ठीक है। आगे और आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न रहेगा। 3 पुरुष एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये हमको बताना है। 3 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर रहा है, 3 पुरुष यानी कि मेल एक काम को 6 दिनों में कर रहा है, और जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिनों में, 5 महिला यानी कि वोमेन 18 दिनों में कर रहा है। 6 3 18, 3 से 3 कट गया, मैन का स्पीड होगा जो वोमेन का कोफिशिएंट है 5, वोमेन का स्पीड होगा जो मैन का कोफिशिएंट है इधर कुछ नहीं तो 1। हमको चाहिए पहले टोटल वर्क, या तो इसको इधर पुट कर दीजिए या तो इसको इधर पुट कर दीजिए, दोनों साइड में टोटल वर्क सेम ही आएगा। एक इधर पुट कीजिएगा, 18 × 5 90 हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो गया 90। 4 पुरुष और 10 महिलाओं से काम करना है, 4 पुरुष 10 महिला, 4 पुरुष, पुरुष का स्पीड 5 है और महिला का स्पीड 1 है, 5 चौका 20 और 10 30, यानी कि 30 के स्पीड से काम करना है, टोटल 90, 30 तिहाई 90, यानी कि काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा 3 दिन में। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। एनटीपीसी का क्लास यूट्यूब पे करवाइए। तो यहाँ पे क्लास आप लोगों का ओवर होता है, ठीक है, क्लासेस ज्यादा यहाँ यूट्यूब पे नहीं होंगी, बिकॉज आर.एस. अग्रवाल कॉपीराइट मारता है, तो यूट्यूब पे ज़्यादा क्लास नहीं होगा। यूट्यूब के बाद जो भी लाइव क्लासेस होंगी वो एप्लीकेशन पे होंगी, तो एप्लीकेशन आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, वहाँ पे आपको जो है सो ग्रुप आप डाउट में वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिस कोर्स में परचेज कीजिएगा उसी में डाउट सेशन होगा, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल में भी डाउट सेशन है और किसी में भी डाउट सेशन नहीं है,
डाउट सेशन रहेगा, ग्रुप रहेगा, एक एमटीएस का क्यूज रहेगा, आप एमटीएस का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर आप लोग जो है इसको परचेज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।